अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत देर 10 दिन हो गया, 10 दिन बाद मैं मिली हूँ और 10 दिन काफ़ी सारा घर पे उतार चढ़ाव था, तो इसीलिए ब्लॉग भी नहीं बना। और इनका जो जाने का अनाउंसमेंट था वो भी रुक चुका है और जाने का डेट भी नज़दीक आ चुका है कि कल वो निकल रहे हैं, तो इसलिए मैं सोची कि आज ब्लॉग बना लूँ और सारा अपडेट भी आपको देती रहूँ। और तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, सर्दी खांसी बुखार एकदम 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 बात भी नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। टुक टुक बट अरहान से मिलाऊंगी, मैं सोच रही हूँ। चलिए अरहान से भी मिला ही देते हैं। सारे सब लेट लेट मिले। यहाँ पे अंधेरा होगा, धूप काफ़ी ज़्यादा है। और ये जनाब बना रहे चाय, क्योंकि इनका हाथ का चाय बस मुझे आज मिलने वाला है, आज मिलने वाला है। और मैं बता दे रही हूँ अनाउंसमेंट करी में काफ़ी सारा तैयारी था, हुआ नहीं है, वो भी बताऊंगी क्यों नहीं हुआ, रीज़न क्या है। तो ये आज आज सुबह भी हो सकता, नहीं आज का सुबह ही है, हाँ कल सुबह ये निकल रहे उम्रा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये है। और जीनत जो यहाँ आई थी इनके साथ जाएंगी और वहाँ से अशफाक जद्दा से ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये अनाउंसमेंट था, उम्रा के ये जाने का तैयारी था पूरा, तो तैयारी पूरा नहीं हुआ क्योंकि जीनत जब आई यहाँ पे कोलकाता में थर्सडे फ्राइडे सब कुछ अच्छा था, तो प्लानिंग हम लोग मेरा था प्लानिंग कुछ करने का, तो फिर हुआ नहीं। अचानक से सडनली आफरा का तबीयत खराब हुआ, काफ़ी सीरियस हो गई, हॉस्पिटलाइज हुई एक नर्सिंग होम में। फिर वहाँ पे 3-4 रोज़ रही, स्लाइन वगैरह चला, सारा टेस्ट हुआ, टेस्ट में निकला कि अपेंडिक्स है। तो फिर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्टिंग हुआ, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद जो अपेंडिक्स होता ना वो अंदर हल्का हल्का फट चुका था और पूरा पक गया था अंदर। तो अभी भी आफरा हॉस्पिटलाइज है, तो हम लोग का सारा प्रोग्राम जो भी प्लानिंग था वो तो ये 10 दिन में गया। और बस दुआ करिएगा जल्द से जल्द आफरा ठीक हो जाए, आफरा घर वापस आ जाए और ये जीनत और अशफाक खैर खैरियत से उम्रा करें, क्योंकि ये उम्रा का जो प्लानिंग था ये अम्मी का था। आप लोग अच्छी से जानते हैं कि अम्मी जाने वाली थी, तो हुआ नहीं खैर। और इसी के लिए दुआ करते हैं कि बस ये लोग कल सुबह खैर खैरियत से निकल जाए और आफरा घर वापस आ जाए। फिलहाल अभी ठीक है, लेकिन डॉक्टर अभी उसे डिस्चार्ज नहीं करना चाहते हैं कि 2 दिन और रखेंगे, क्योंकि 11 साल की है, छोटी है, तो थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगता है। जबकि अपेंडिक्स कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आफरा के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। यही था जो हम लोग 10 दिन इतना बिजी थे यहाँ रिपन स्ट्रीट, भाभी भैया हर कोई बिजी था यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया, क्योंकि हर कोई का यही सवाल है जो ऐसा क्यों होता है। अब जो अल्लाह को मंजूर होता है तो वही होता है। अब नहीं पता, मुझे भी नहीं पता जो ऐसा क्यों होता है, मैं भी सोचते एक एक टाइम कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए आज का दिन अपडेट देंगे। फिलहाल अभी सारा घर अभी बिखरा हुआ है, इनका लगेज भी पैकिंग करना है, दिखाएंगे कौन क्या क्या कैसे क्या है नहीं है, बस सारा दिन आज पता चलेगा। फिलहाल आपको अपडेट भी दे दिए और प्लीज़ आफरा के लिए दुआ करिए, आफरा जल्दी से जल्द ठीक हो जाए और अपने बहनों के साथ रहे और वो लोग हमारे साथ रहेंगे। 15 दिन का इन लोग का टूर है, तो 15 दिन भाभी के यहाँ मेरे यहाँ जो भी जैसा है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्या है नहीं है। जब रहेगा यहाँ पे तो आपको दिखेगा मेरा ब्लॉग में। तो चलिए चाय पीते हैं, और आज का चाय मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि कल से मुझे बनाना पड़ेगा चाय। मुझे पता है मेरा दोनों बच्चों बना के नहीं देंगे और मुझे चाय बनाना ही सबसे डिफ़िकल्ट लगता है। मैं चाहती हूँ कोई चाय बना के मुझे पिलाए, तो यही चीज़ अब होता नहीं है। सारा काम कर लेती हूँ, चाय बना के पीना बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। चाय बनाना इजी है, लेकिन फिर उससे अच्छा दूध फुटाऊँ, फिर चीनी डालूँ, फिर चाय पत्ती डालूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए चाय पीते हैं और आपसे मिलती है, सारा दिन का अपडेट भी देते रहेंगे। तो हम लोगों का चाय पीना हो गया है और अब जा रहे हैं लगेज पैक करने। ये देखिए
बस उम्रा के लिए है तो सिवा वाइट कुर्ता है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर वहाँ तो घूमने जाना नहीं है, वहाँ तो सिर्फ अल्लाह की इबादत। और ये रहा अशफाक का भूजा, और ये वहाँ किसी देने के लिए है किसी को, बस यही है। कोलगेट ब्रश, सनस्क्रीन सारा सामने अभी अरेंज करूँगी, उसके बाद ये डाल। तो ये तो जाएगा इनका पाउच में। और बस जाने के लिए बस वो सिर्फ ये एक साइड पाउच जो होता है, बैग होता है जिसमें सारा डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, ये लिए है और कुछ भी नहीं है, बस ये है। कोलगेट ब्रश मैं बोली यहाँ जाएगा क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से आराम पहना दिया जाएगा उनको, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। तो फिलहाल ये जाएगा पाउच में, ये जाएगा ट्रॉली में। और घर पे कोई नहीं है, अरहान ऑफिस, परी रिपन स्ट्रीट, क्योंकि पता ही आपको। चलिए 10 दिन के बाद अपना घर से भी आपको मिलाती हूँ। फिलहाल ये देखो, अभी सारा आयरन का कपड़ा था वो मैं वार्डरोब में डाल चुकी हूँ। मैं ये 2 रोज से जमा है, अब मैं कल आऊँगी तो कल सारा निपटाऊँगी, कल भी नहीं होगा। ये पूरा डस्टिंग वगैरह कर ली मैं, बस फिलहाल अभी नाश्ता करूँगी और बैग वैग सब पैकिंग करके निकलने का तैयारी। सुबह से 2 कप ही चाय हुआ है, सोच रही 1 कप और पी लूँ क्योंकि काफ़ी सर्दी रखे मुझे। जाते गैस ऑन। और मुझे ना सुबह ही चाय पीने में ज़्यादा ठीक ठाक लगता है, और शाम के वक्त ज़्यादा चाय नहीं पीती, अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी पी लेती हूँ। अम्मा के यहाँ तबस्सुम भी मुझे घड़ी देती है, भाभी यहाँ जाती है वहाँ भी मुझे चाय मिलता है। और ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, हम जा ये रहे टेंशन मुझे है। ऐसे ही ऑलरेडी काफ़ी टेंशन है घर में, जब तक कि ये लोग फ्लाइट में बैठेंगे नहीं, हम लोगों के लिए बना रहेगा। तो फिलहाल चलिए 1 कप और पीते हैं चाय। और अरहान भी आज लेट से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बोला कि मैं बाहर खा लूँगा और नानू के यहाँ जाऊँगा। वहाँ से फ़िलहाल कोई नहीं जाएगा एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, मैं, अरहान, ये और जीनत, क्योंकि घर पे भी वहाँ रिपन स्ट्रीट में किसी न किसी को होना ज़रूरी है। जोया आज से स्कूल, और 2 छोटे बच्चे और भी हैं। बस यही है, बस दुआ करिए खैर खैरियत से सारा हो जाए। चलिए ये सारा निपटा लेती हूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ अम्मा के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि तबस्सुम बोली कि आज आप यहाँ खा लीजिएगा, और वहाँ जाके भी आपको बताऊँगी घर पे कौन है और कौन नहीं है। तो गाइस हो गए मैं रेडी, और आप यहाँ से रवाना देंगे। सारा काम निपटा लिए जो भी जैसा भी हुआ है, क्योंकि हम लोग थोड़ा परेशान है, इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं किया मैं। और ये रहा इनका लगेज, ये बस एक ही। और ये रही मोमिता का पूजा बहुत अच्छा किया। किचन विचन मैं साफ़ नहीं की, मोमिता को बोली मैं कर देने के लिए क्योंकि टाइम नहीं है। और ये 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अम्मा के यहाँ, और अभी कैब बुक करूँगी, तो जैसा होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। और अभी सुबह फिर जीनत का फ़ोन आया तो हम लोग थोड़ा सा और भी टेंस हो गए, क्योंकि आफरा को ट्यूसडे छोड़ने को था, तो डॉक्टर ने बोला कि ट्यूसडे फिर डिस्चार्ज नहीं होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा परेशान हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह। दुआ करिएगा आफरा जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, क्योंकि डॉक्टर बोला कि उसको अभी थोड़ा रिकवर करने में टाइम लगेगा। वेडनेसडे का टाइम दिया है, वेडनेसडे भी अभी कोई श्योर नहीं है, तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं। और आप लोग प्लीज़ दुआ करिए आफरा के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द वापस आए। तो गाइस आ गए अम्मा के यहाँ, और ये है जनाब का दस्तरखान। तबस्सुम देखो सजाई है कितना अच्छा से, शुगर फ्री मिठाई भी है क्योंकि इनको हल्का सा शुगर भी है ना। और ये रही पिंकी है तबस्सुम, मैरून आपा। तो अभी हम लोग सीधा आए और लंच करने बैठे। ये रही इकरा भाई, सब स्टार्ट हो चुके हैं, और घर पे कोई नहीं आपको दिख रहा है, पता है सब गया है देवा शरीफ उर्स में। बोलने का मौका ही नहीं मिला, पीछे से खाली हाँ 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 आवाज़ आता है। तो आइए हम लोग सब बिस्मिल्लाह करिए, और जनाब का भी दस्तरखान लग चुका है। और अम्मा लोग देवा शरीफ उर्स में गई, अम्मा आ रही है शनिचर के दिन, जुमा या शनिचर के दिन अम्मा आ जाएगी। नहीं आज थोड़ा खास इनका ट्रीटमेंट हो रहा है एकदम। नहीं 24 साल बाद है। अम्मा सुनेगी 24 साल बाद। सुने ना क्या?
24 साल बाद इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे और सब रेडी और अभी हम लोग निकल रहे हैं। चलिए सुबह सुबह अब्बा भी आ गए तो वसुम भी उठ गए। अरहान आओ, तो चलिए मिलते हैं आपसे जनाब। अस्सलाम वालेकुम। तब करना है हाँ स्ट्रीट से वहाँ से तो गाइस अभी हम लोग आए रिपन स्ट्रीट। जीनत को यहाँ से रिसीव करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट। इसके 2000 रुपया भेज देंगे। और ये रहे बड़े भैया। ये देखिए गाइस काफ़ी भीड़ है। हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और शायद यहाँ पे उम्रा वाले भी है माशाल्लाह। अच्छा तो गाइस आ गए हम लोग और सी ऑफ करके आ गए और चले हम लोग अभी दिल्ली पहुंच भी गए और दिल्ली एयरपोर्ट में अभी है लंच कर रहे हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बस ब्लॉग में 10 दिन के बाद जो स्टार्ट हुआ बस थोड़ा बहुत ऐसे बस आज जाने वाला था तो बस ऐसा ही ऑटोमेटिकली मूड आज बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि ये जो सफ़र था ये अम्मी के लिए था बट अम्मी नहीं रही और प्लानिंग उनका भी था, यहाँ भी प्लानिंग था, लेकिन सडनली आप लोगों को पता ही है और मैं ब्लॉग में बताई हूँ कि आफरा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। आफरा अभी तक के डिस्चार्ज नहीं हुई है, कल होगी, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा अपसेट भी थे और कुछ किए भी नहीं। जो भी प्लानिंग था वो कुछ भी नहीं हुआ। बस ब्लॉग आज स्टार्ट किए, हम लोग को सी ऑफ किए। बस अल्लाह ख्याल खैरियत से उन लोग पहुँच जाए, जद्दा पहुँचे और बस अल्लाह उनका उम्रा को कबूल करे और अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए, यही दुआ है। और उनसे जीनत से भी और रिजवान से भी यही दुआ है कि सबके लिए दुआ करे कि अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए, सबकी दुख मुसीबत को दूर हो, बीमारी से शिफा मिले और हम लोगों को भी एक मौका ज़रूर मिले हज या उम्रा करने का। ये तो दिली तमन्ना है और बाकी तमन्ना तो रह ही गया है। अम्मी को लेकर भी बहुत कुछ सोचे थे, लेकिन जब सोचती हो तो बहुत तकलीफ होता है कि और कल से मैं ब्लॉग कर रही थी, बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रही थी मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ूंगी तो रिजवान भी रोने लगेंगे। बस मुझे बर्दाश्त हुआ ही नहीं, वो जैसा एंटर किए कि और मैं रोने लग गई, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सोच के थे कि अम्मी जाएगी तो, बट हुआ नहीं है और ये लोग भी आया तो पूरा हर कुछ। बस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी वो ऐसे ही दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। घर पे आई हूँ, सारा साफ सफाई की हूँ, बच्चों को खाना भी दे दी और बच्चे अभी सोने गए। आफरा और जुन्नी और इकरा को मैं लेकर अपने यहाँ, और कल आफरा का डिस्चार्ज हो जाएगा, भाभी के यहाँ रहेगी वो। तो फ़िलहाल आज कुछ ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि बहुत मन उदास है। अब ऑटोमेटिकली घर भी खाली है और जो सफ़र अम्मी का था उसको सोच सोच के और भी तकलीफ़ हो रहा है, इस वजह से। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुद का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।